हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हथली स्टेनो। से ये हमारी जो है 4th क्लास है, ओरली रिटन ऑफ HSSC शॉर्ट हैंड। सो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो एन हुक को डिस्कस करेंगे। स्मॉल फाइनल हुक रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ द कर्व ऐड करता है किसको, एन को, कि अंदर की तरफ जो हमारा हुक बनता है वो एन का बनता है, जो कि एंड में लगता है। ठीक है, फाइन वर्ड है, जैसे एन की साउंड आ गई फाइन, तो एफ में एन का हुक और आई की डिप्थोंग। ठीक है, माइन वर्ड हो गया, एम में एन का हुक और आई की डिप्थोंग। नन हो गया, जैसे एन ओ एन, एन में एन का हुक हो गया और ओ का वोवल लगा देंगे। लाइन हो गया, जैसे एल में एन का हुक और आई की डिप्थोंग। ठीक है, द एन हुक इज रिटन विद द राइट क्लॉकवाइज मोशन। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, जैसे कि घड़ी चलती है उस दिशा में जो है इसमें राइट मोशन में लगेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स, जो कि स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं उनके साथ। जैसे रिटेन वर्ड मैंने ले लिया, रीटेन, टी हमारा जो है स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो इसमें एन का हुक राइट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि राइट मोशन में, कि जहां घड़ी की सुइयां घूमती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, 3 6 9 12 इस टाइप से। पैरडन वर्ड हो गया, जैसे PARDON, डी हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है, एन का हुक अंदर की तरफ। फाइनल आर व्हेन हुक्ड इज यूजुअली रिटन अपवर्ड, कि फाइनल आर के साथ अगर एन आ जाता है तो आर जो है वो हमारा अपवर्ड जाएगा। तो इसमें भी यही रूल अप्लाई हो रहा है, जैसे लर्न है तो आर अपवर्ड जाएगा हमारा, क्योंकि ये स्ट्रेट स्ट्रोक है। ठीक है, तो इसमें हम एन का हुक लगाएंगे। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स है, शॉर्ट फॉर्म्स हम कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो इसके अंदर है ए फाइनली हुक्ड स्ट्रोक इज हाल्व्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी और डी। जैसा कि पहले देखा था सेम टू सेम है, बस यहाँ पर कंडीशन क्या है, हमारा एन का हुक लग गया। फाइंड वर्ड आ गया, जैसे फाइन किया था जब, उसके बाद डी आ गया, FIN डी आ गया, तो इसलिए हमने एफ के आउटलाइन को छोटा कर दिया। ठीक है, एन का तो हमारा हुक रहेगा, तो इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। जैसे पेमेंट वर्ड है, टी आ गया, तो एम के अंदर एन का हुक जो हम लगा रहे हैं, एम के आउटलाइन को हम हाफ कर देंगे। सेटलमेंट हो गया, जैसे मेंट आ गया, तो एम के आउटलाइन को हमने हाफ कर दिया। बैंड वर्ड आ गया, तो बैन होता तो पूरा लगाते, डी साथ में आ गया तो हमने इसको हाल्विंग कर दी। हाल्विंग प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। जैसे रिजर्व्ड है, रिजर्व होता तो हम आर में वी का हुक लिखते पूरा। अब यहाँ पे डी एंड में आ गया तो हमारा आर हाफ हो गया, क्योंकि वी का हमने हुक लगा दिया। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम। उसके बाद है हुक्स फॉर वी एंड एन आर यूज्ड इन द मिडल, यानी कि वी और एन के लिए जो हमारा हुक यूज होएगा वो मिडल में यूज होएगा। व्हेन दे जॉइन इजीली टू द फॉलोइंग स्ट्रोक्स। ठीक है, यानी कि इन स्ट्रोक्स के साथ ये जो है, जो ज्वाइनिंग है वो कन्वीनियंटली हो जाती है एन के हुक की। तो इवनिंग वर्ड आ गया, जैसे एन इन द मिडल है तो वी के साथ हमारा एन का हुक लग जाएगा। ठीक है, और एन जी पूरा बन जाएगा। फाइनेंस है, एफ के साथ एन आ गया तो हमारी कन्वीनियंट है, सहूलियत है कि हम इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, तो हम इसको ज्वाइंट करेंगे। अरेंजमेंट्स है, आर में एन का हुक है तो जे हम इजीली बना सकते हैं, तो जहां हमारा जो है इजीली ज्वाइंट हो जाएगा वहां हम यूज करेंगे। बट नॉट, अब यहाँ पे कह रहा है कि नोट करने लायक है कि वांटेड जैसे वर्ड है तो वांटेड में हम इसको ज्वाइंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि WN पूरा बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद TED इकट्ठा आ गया, तो टी को हम डी की हाल्विंग किस में करेंगे, टी में करेंगे। प्रिंटेड, ठीक है, जैसे मीन टाइम वर्ड हो गया, तो मीन पूरा बनाएंगे। मिंट नहीं कर सकते कि टी आया है तो हम एन की हाल्विंग नहीं करेंगे। मीन टाइम में हम मीन को पूरा बनाएंगे, MNT और M। सेकेंडेड है, जैसे डिड आ गया, DED, तो डी की हाल्विंग होगी डी की वजह से, तो इसलिए हम एन को यहाँ पर पूरा ही लिखेंगे, हुक के तौर पे नहीं लिखेंगे। फाइनल एस सर्कल इज रिटन इनसाइड द एफ एंड वी हुक। ठीक है, एफ और वी का हुक जो होता है वो हमारा एन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे। और एस का सर्कल ये हमने पहले भी किया था कि अगर पहले होता है तो एस का सर्कल पहले पढ़ा जाता है, बाद में है तो बाद में पढ़ा जाता है। ए फाइनल सर्कल और अ फाइनल लूप रिटन ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रोक एज द एन हुक, कि एन के साथ अगर हमारा एस आ जाता है तो हम उसी डायरेक्शन में वो एन का हुक ना लिख के उसको एस का सर्कल बनाते हैं, NS का सर्कल जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे चांस वर्ड है, एन का हुक और एस का सर्कल लगाने की बजाय हमने इसको मिक्स कर दिया कि NS हमने इकट्ठा बना दिया। इंस्टांसेस वर्ड है, एन बनाया, एस का सर्कल बनाया, टी, और एन के बाद SES आ गया, तो एन जो हम NS का सर्कल है वो बड़ा कर देंगे SES की वजह से, क्योंकि ये रूल हम पहले भी कर चुके हैं। ए सर्कल रिटन इनसाइड एन हुक, कि जो सर्कल है
वो एन के हुक के अंदर लिखा जाता है जब कर्व स्ट्रोक्स हम बनाते हैं, ठीक है। फुल लेंथ कर्व डिड द फाइनल साउंड इज जेड ओनली, ठीक है। शाइन्स, तो इसको शाइन्स बोलेंगे, एस की जगह जेड की साउंड आ रही। मीन्स, रिमेन्स, लोन्स, ठीक है। ओपिनियंस, अर्न्स, वीमेन्स, ठीक है, इस टाइप से। A circle written inside an N hook attached to a half length curves adds the final sound S और Z, ठीक है। इवेंट्स, ये वही बात होगी कि T और D की हल्विंग करके S का सर्कल जोड़ दिया, और कुछ भी नहीं है। आफ्टर कर्व स्ट्रोक द लाइट साउंड ऑफ NCE, यानी कि एंस की साउंड आए तो रिप्रेजेंट होगा N और S के सर्कल से, कि हम वहाँ पे N का हुक और S का सर्कल नहीं लिखेंगे, पूरा N और S का सर्कल, ठीक है। ऑफेंस वर्ड है, एंस की साउंड आ गई F N पूरा और S का सर्कल, ठीक है। अनाउंसेस, SES की साउंड आ गई N पूरा N और SES का सर्कल बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, व्हेन अ वोवल फॉलो F V और N at the end of a word, it is necessary to write the stroke in order to be able to indicate the following vowel, ठीक है। जब भी हमारा वोवल है वो फॉलो करे एफ वी और एन को एट द एंड ऑफ वर्ड, तो हमको ये कन्वीनियंट हो जाता है कि हम उसको उसी डायरेक्शन में लिखें जिस डायरेक्शन में वो कन्वीनियंट है। When a vowel follow F, V or N at the end of a word, it is necessary to write the stroke in order to be able to indicate the following vowel, ठीक है। तो ये वोवल हमें लगाने जरूरी हो जाते हैं। जस्ट लाइक कॉफी वर्ड है, के में ओ वोवल लग गया, एफ पूरा बनाएंगे और ई का डॉट लगाएंगे, क्योंकि ये एंड में ई की वो साउंड आ रही है, ठीक है। तो एफ का जो स्ट्रोक है हमारा पूरा बनेगा, एफ का हुक नहीं बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है कफ वर्ड आ गया, जैसे कफ एफ है साथ में और कोई भी वोवल नहीं है तो हम इसमें एफ का हुक लगा सकते हैं। काउंटी वर्ड में ई की साउंड आ गई तो हम टी को पूरा बनाएंगे, ठीक है। काउंट में हमारी कोई साउंड नहीं आई एंड में वोवल की, अगर वोवल की साउंड आती है तो हम उसको पूरा बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है, ये आप खुद से देख लोगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं शन का हुक। ए लार्ज फाइनल हुक एड्स द फाइनल सिलेबल। शन का हुक जो हमारा होता है, शन की साउंड एंड में आती है, तो लार्ज हुक होता है ये एन के हुक से, तो एन के हुक से जो खुला हुक होगा वो शन का हुक होगा, ठीक है। जस्ट लाइक डिवीजन, डिवीजन शन की साउंड आ रही है तो वी में हम शन बना दें। एक्सप्लेनेशन, के एस पी में एल का हुक और एन और शन, एक्सप्लेनेशन। एक्सटेंशन, के एस टी एन और शन का हुक एन के हुक से खुला, ठीक है। वही एस का सर्कल अगर ऐड करना होगा तो शन के साथ एस का सर्कल भी ऐड हो जाता है। व्हेन अ गुड जॉइनिंग इज ऑब्टेन्ड द लार्ज हुक इज यूज्ड व्हेन द शन सिलेबल अकर्स इन द मिडल ऑफ वर्ड, कि शन अगर बीच में आता है और हम जॉइंट कर सकते हैं तो हम उसे शन के हुक के साथ जॉइंट करेंगे। जस्ट लाइक नेशनल, शन आ गया एन के बाद तो बीच में है, इसलिए हम शन का हुक एल के साथ कन्वीनियंटली जॉइंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है व्हेन अटैच्ड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक द शन हुक इज रिटन ऑन द अपोजिट साइड टू एन इनिशियल सर्कल, कि जहाँ सर्कल बनेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कब, जब स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ शन अटैच होगा। जैसे सेक्शन वर्ड है, एस का सर्कल हमारा ऊपर की तरफ है तो शन नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज ये हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है। स्टेशन वर्ड आ गया, ठीक है, स्टेशन भी हमारा स्ट्रेट है। एक्सेप्शन आ गया, के एस पी और शन, ठीक है। अब के को नहीं देखेंगे, के बाद एस का सर्कल बना, फिर पी बना, एस का सर्कल ऊपर है तो शन हमारा नीचे की तरफ, ठीक है। इस टाइप से वर्ड होंगे। आफ्टर एफ आर वी आर सॉरी एफ के वी के और एल के शन का हुक जो होगा वो रिटर्न अवे फ्रॉम दी कर्व टू बैलेंस द आउटलाइन, ठीक है। कि जो हमारा शन का हुक बनेगा वो हमारा नीचे वाली डायरेक्शन में बनेगा इन वर्ड्स के साथ। फिक्शन हो गया, जैसे वर्ड ई का साउंड ऊपर लगा तो शन का हुक नीचे। वेकेशन वर्ड हो गया, ए का वोवल ऊपर लगा इसलिए वेकेशन में हम इसको नीचे करेंगे, ठीक है। फिर लोकेशन वर्ड हो गया, लोकेशन में क्या है, ओ का वोवल अंदर की तरफ आ रहा है इसलिए शन का हुक ऊपर जाएगा, ठीक है। द शन हुक इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ सिंपल टी डी और जे। टी डी और जे के साथ जो होगा वो हमारा राइट साइड में बनेगा, टी डी और जे के लिए याद रखेंगे। नोटेशन वर्ड आ गया तो टी के बाद शन का हुक अंदर की तरफ नहीं आएगा, बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो टी डी और जे के लिए हमारा शन का हुक जो है वो राइट डायरेक्शन में लगेगा। When adds to other simple straight stroke, शन hook is written on the side opposite to the last vowel, ठीक है। लास्ट वोवल से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा।
जब भी स्ट्रेट स्ट्रोक होंगे शन की साउंड आएगी, ठीक है। एक्शन वर्ड आ गया, जैसे ए का वोवल आ गया, ए के और शन, तो ए के वोवल से अपोजिट डायरेक्शन में लास्ट वोवल जो होगा हमारा, लास्ट वोवल ए ही है। काशन, के ए शन, के ए शन, तो के बाद अ का वोवल आ गया और शन ऊपर की तरफ। पोर्शन वर्ड हो गया पी, ओ का वोवल अंदर की तरफ, आर और शन का वोवल फिर आएगा बाहर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद एस के साथ शन अगर इकट्ठा आ जाता है तो हम एस का सर्कल और सेमी सर्कल बनाएंगे एस और शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे डिसीजन वर्ड आ गया हमारा, डी एस का सर्कल और सेमी सर्कल बना देंगे उसको, ठीक है। ये सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। ए फाइनल एस सर्कल इज प्लेस्ड इनसाइड द कर्ल, जो कर्ल बनाएंगे हम उसके साथ एस का सर्कल यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए या एस और जोड़ने के लिए। अगर वर्ड के एंड में यू ए टी आई यू एन या यू आई टी आई यू एन है तो हम शन का हुक और एस नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम एस एच और एन का हुक बनाएंगे, ठीक है। जैसे सिचुएशन है, टी यू ए टी आई यू एन आया एंड में तो सिट बना के एस एच और एन का हुक बनाएंगे और जो डिप्थोंग या ट्राइफोन है वो हम लगाएंगे। उसके बाद वही है कि शन के हुक के बाद अगर टी और डी आता है तो वो वर्ड हाफ हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे हम आते हैं तो यहाँ हमारे जो है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, क्यू, यू, एम पी, एम बी, ठीक है, एल आर और फिर आर आर और डब्ल्यू एच। इनकी साउंड अगर आती है तो ये कंपाउंड कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। पल और बल सीरीज जैसे थे हमारे वैसे ही है, 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट यहाँ पे है। तो क्यू, क्यू, के और डब्ल्यू की साउंड आए तो ये के एल के हुक से खुला जो बनेगा वो क्यू की साउंड का हुक बनेगा, ठीक है। यू, जी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, जे एल की जो जी एल के स्ट्रोक होता है उससे खुला जो हमारा हुक बनेगा वो ग्यू का बनेगा। एम पी और एम बी जहाँ भी इकट्ठे आएंगे, दो कॉन्सोनेंट यानी कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट, इनके बीच में कोई भी वोवल नहीं आता, तो इनके अंदर अगर ये इकट्ठे आते हैं तो हम इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एल आर, अगर एल आर की साउंड इकट्ठी आती है, आर आर की साउंड इकट्ठी आती है तो सिर्फ हम आर ही रिप्रेजेंट करेंगे, आर के साथ एक और आर नहीं लगाएंगे। एल आर इज यूज ओनली वेयर द डाउनवर्ड एल वुड बी यूज, ठीक है। जहाँ भी एल आर की साउंड आएगी, ठीक है, डाउनवर्ड एल जहाँ यूज होगा वहीं एल आर का यूज होगा, अपवर्ड में यूज नहीं होगा। एल वुड बी यूज, आर ई आर इज यूज ओनली वेयर द डाउनवर्ड आर इज यूज, यानी कि कहने का मतलब यही है कि वहाँ पर सिर्फ जहाँ आर की साउंड आएगी वहाँ आर आर यूज होगा, जहाँ एल आर की डाउनवर्ड साउंड आएगी वहाँ पर हम एल का यूज करेंगे, यानी कि एल आर का यूज करेंगे। क्विकली वर्ड आ गया, जैसे क्विकली, ठीक है। क्विक, क्यू, क्यू की आउटलाइन हमें अभी पता लग गई, क्विक, क्यू, के, ठीक है, और फिर ली, क्विकली। सभी वर्ड ऐसे हैं, और वर्ड हम इसके अलावा सबका एक एक वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक और वर्ड देख लिया बैंकेट, ठीक है, बैंकेट, बैंक्विट, बैंक्विट बोलते हैं इसको, बैंकेट। तो बी एन और क्यू की आउटलाइन हाफ हो जाएगी क्योंकि एंड में टी आया हुआ है, ठीक है। एक्सक्विसाइड्स है, क्यू, एक्सक्विसाइड्स, के एस क्यू एस और टी, ठीक है। कैंप वर्ड है, के एम पी इकट्ठा है तो हम एम पी की आउटलाइन में सिंगल एम ही बनाएंगे। कैंपेन है, जैसे कैंप बना दिया तो एन का हुक दे देंगे, कैंपेन हो जाएगा, ठीक है। रोलर वर्ड है, जैसे एल के बाद एल ई आर की साउंड आ रही है तो हम एल को डाउनवर्ड, एल आर को डाउनवर्ड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हमें अलग से आर लगाने की जरूरत नहीं है, यही एल जो हमने बनाया है यही एल आर का काम करेगा। रोलर, काउंसलर, ठीक है, रूलर, तो यहाँ पे एल ई आर, ठीक है, डाउनवर्ड जाएगा। स्कॉलर्स, एस के एल डाउनवर्ड और एस का सर्कल, ठीक है। बियरर वर्ड आ गया, जैसे आर के बियरर, रर की साउंड आ गई आर के बाद आर, तो हम सिर्फ आर ही लिखेंगे, आर के साथ एक और आर नहीं लिखेंगे, ठीक है। वाइट वर्ड आ गया, जैसे डब्ल्यू एच, तो डब्ल्यू के हुक से जो खुला होता है वो डब्ल्यू एच का हुक होता है, ठीक है। एनीवेयर जैसे वर्ड आ गया, एनी, डब्ल्यू एच और आर अपवर्ड, क्योंकि हमने देखा है कि डब्ल्यू के बाद अगर आर आता है तो आर अपवर्ड जाता है, ठीक है। when m is immediately followed by pr, br, pl और bl, तो हम जो हुक है वही यूज करते हैं, m जो हमारा है वो mp के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक होते हैं ये, पी आर बी, पी आर बी आर, पी एल बी एल, ठीक है, कंपाउंड कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं। इम्प्रेस जैसे वर्ड आ गया, एम के साथ पी आर आ गया तो हम एम बी नहीं, एम पी या एम बी नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाला जो है वही कंपाउंड कॉन्सोनेंट लिखा जाएगा। एम पी में आर का हुक और एस का सर्कल, ठीक है।
उसके बाद है टिक एंड डॉट एच कहाँ यूज होती है। जनरली द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज यूज, जनरली हमारा यूज होता है, हमें पता है, when this stroke is joined to other consonants, when h is the only consonant or when it is followed by k और g। जब ये k और g के साथ यूज होता है तो डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ h इज यूज्ड होती है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। द अपवर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर हाफ लेंथ, ठीक है, यानी कि अपवर्ड फॉर जब हम h लिखते हैं तो वो हाफ फॉर्म के लिए यूज हो सकता है, लेकिन डाउनवर्ड होगा तो वो हाफ नहीं होगा। A small tick written as shown represent H before M और L और downward R। याद रखेंगे ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आया है HSSC में कि M, L और R के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है। H की वो टिक यूज होती है TIC के, ठीक है। तो ये छोटा सा टिक लग जाएगा क्योंकि इसके बाद M आ गया। होम में जैसे M है, M से पहले H है तो H का टिक हो जाएगा। हैमिल्टन में H के बाद M है तो H का टिक यूज होएगा। हेल्थ में भी L आ गया तो H यूज हो गया। हियर जैसे, ठीक है, R डाउनवर्ड फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ हमने अभी पढ़ा है M, L और डाउनवर्ड R के साथ H टिक यूज होता है, ठीक है। When it would be awkward to write the upstroke H in the middle of a word, H is represented by a light dot placed alongside the vowel sound in word such as, ठीक है, कि जो H है हम वो कैसे लिखेंगे, H जो हम है उसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे परहैप्स वर्ड आ गया, परहैप्स, ठीक है, परहैप्स H का हमारे पास डॉट है और A का हम वैसे भी लगा रहे हैं, ठीक है। नेबरहुड वर्ड आ गया NABR, हुड, हुड के लिए हमने क्या किया, ये डॉट और नीचे सिंबल लगा दिया है, ठीक है। लाइकहुड हो गया, तो यानी कि ये जो इसके बाद ये है कि अगर एच आपका बीच में आता है और ऑकवर्ड ज्वाइनिंग है, एच को पूरा लिखना, ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, एच का डॉट यूज कर देंगे, लाइट डॉट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट की ओमिशन हो जाएगी यहाँ पर। व्हेन अ मीडियल टी इज ओनली लाइटली साउंडेड आफ्टर सर्कल एस, कि एस के सर्कल के बाद अगर टी आता है, इट मे बी सम टाइम ओमिटेड, कि सम टाइम ये ओमिट हो जाता है, जस्ट लाइक पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। पोस्टपोन हो गया, जैसे पोस्टपोन में एस के बाद टी आ गया, इसलिए हम टी को ओमिट करेंगे, ठीक है, इसलिए हम पी एस का सर्कल फिर पी और एन का हुक लगाएंगे। पोस्टेज, जैसे पोस्टेज बोलते हैं, पोस्टेज, तो टी एस के बाद आ गया, सॉरी एस जो है वो टी से पहले है, यानी कि टी जो है वो एस के बाद आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे टी का यूज़ नहीं करेंगे। पोस्टल, ठीक है, POSTAL, तो टी हमारा ओमिट रहेगा। पोस्ट ऑफिस में भी सेम टू सेम एस का सर्कल बनाएंगे, टी नहीं बनाएंगे। मोस्टली में भी यही है, एम एस का सर्कल, टी हमारा बीच में आया है, एस के बाद अगर टी आता है तो वो टी ओमिट हो जाता है। अदर लाइटली साउंडेड कॉन्सोनेंट्स में समटाइम्स बी ओमिटेड, जो लाइटली कॉन्सोनेंट होते हैं जिसको हम लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कि बोलने में वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ठीक है, यानी कि साउंड उनकी बहुत ही कम आती है। एंक्शियस, जैसे वर्ड आ गया एंक्शियस, तो एंक्शियस बोलते हैं इसको, तो के जो हमारा ओमिट हो जाता है क्योंकि बिल्कुल हल्के साउंड आ रही है। एंड एंक्शियसली वर्ड हो गया डिस्टिंक्ट, 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 एस टी का लूप एन और के हमारा ओमिट रह जाएगा, ठीक है। डिस्टिंक्शन, प्रॉम्प्ट, 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 ठीक है, इस टाइप से। स्टैम्प्ड वर्ड हो गया स्टैम्प्ड, तो ये ओमिट इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि टी और डी की साउंड आ रही है इनके बाद। फिर उसके बाद हम देखते हैं हाल्विंग स्ट्रोक। हाल्विंग हमने पहले भी की थी। देयर आर अ फ्यू एडिशनल प्रिंसिपल ऑफ द हाल्विंग प्रिंसिपल। स्ट्रोक एम एंड एन आर हाल्व्ड एंड थिकन्ड, थिक का मतलब होता है बिल्कुल ही थिक लिखे जाते हैं, टू इंडिकेट अ फॉलोइंग डी। डी के साउंड के अगर आती है तो एम को थिक कर देते हैं, यानी छोटा कर देते हैं, ठीक है, हाफ कर देते हैं और थिक कर देते हैं। जस्ट लाइक मेड, एम के बाद डी की साउंड आ गई तो एम को हमने हाफ कर दिया, ठीक है। मैडम वर्ड आ गया तो एम की आउटलाइन हाफ और एम पूरा, क्योंकि एम के बाद डी की साउंड आ रही है, ठीक है। अज्यूम्ड वर्ड है, अज्यूम्ड है तो डी की साउंड एंड में आ रही है एम के बाद, तो हमने एम को हाफ कर दिया, ठीक है। डाउनवर्ड एल एंड डाउनवर्ड आर हाल्व्ड एंड थिकन टू इंडिकेट अ फॉलोइंग डी। यहाँ भी यही है कि डाउनवर्ड आर और डाउनवर्ड एल अगर आते हैं तो हम उसको भी हाफ कर देंगे, जस्ट लाइक वर्ल्ड, WORLD, एल हमारा हमें पता है कि वर्ल्ड में एल डाउनवर्ड जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे एल को हाफ कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ डी की हाल्विंग के कारण। ऑर्डिनरी वर्ड आ गया, आर के बाद डी आ गया, तो आर हमारा डाउनवर्ड है बिकॉज उससे पहले वोवल है, ठीक है, और वोवल व्हेन जब किसी इनिशियल में आता है आर से तो हम उसको डाउनवर्ड लिखते हैं। आर की आउटलाइन हाफ हो जाएगी क्योंकि डी है, फिर एन आर और वाई का डॉट, ठीक है। फाइनल एल टी इज एक्सप्रेस्ड बाई एल की आउटलाइन हाफ, ठीक है, एंड फाइनल आर टी इज एक्सप्रेस्ड बाय
आर की आउटलाइन हाफ, क्योंकि आर के बाद टी आ गया, ठीक है। जस्ट लाइक बेल्ट वर्ड है तो एल के बाद टी आ गया तो एल की आउटलाइन हाफ, सिंपल वही फॉर्म है कि टी आ जाता है तो हाफ कर देंगे। व्हेन अ वोवल कम्स बिफोर एल एंड टी, आर एंड डी, तो ये हमारे फुल ही लिखे जाएंगे, एल टी और आर टी हाफ नहीं होंगे, पूरे लिखे जाएंगे। ये हमने पहले भी किया हुआ है। बोराउड वर्ड आ गया जैसे, ठीक है, बोराउड वर्ड है, आर और डी के बीच में ई की साउंड आ गई तो हम उसको पूरा लिखेंगे। As indicated in paragraph 35b, strokes of unequal length must not be joined if their length would not clearly show. To show the difference in length, disjoining half length T और D कि टेड और डेड आते हैं तो हम उसको डिसजॉइंट कर देंगे हाफ स्ट्रोक को, ठीक है। जैसे एटीट्यूड है, एटी और ट्यूड, ट्यूड को हम अलग कर देंगे जहाँ ऑकवर्ड लगेगा। क्रेडिटेड वर्ड है, क्रेडिट बनाएंगे, टीडी के लिए इसको इकट्ठा लिखने के बजाय टीडी के लिए टी की आउटलाइन हाफ कर देते हैं, ठीक है। ट्रीटेड है, टी की आउटलाइन हाफ होगी। डिक्टेटेड है तो टी की आउटलाइन अलग से लिख देंगे हम। स्ट्रेंथन्ड वर्ड है जैसे एस टी आर लिख के हम उसके बाद टी एन की आउटलाइन को डिसजॉइंट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डबलिंग प्रिंसिपल। कर्व स्ट्रोक आर डबल्ड इन लेंथ ऑफ इंडिकेट ऑफ फॉलोइंग सिलेबल। टी आर डी आर और थर जहाँ भी इनकी साउंड होगी तो वो उनसे पहले वाला जो स्ट्रोक है वो हमारा डबलिंग प्रिंसिपल के लिए अप्लाई होगा। जस्ट लाइक एलिवेटर, ई एल ई वी ए टी ओ आर, टर से पहले हमारा वी है तो वी की आउटलाइन डबल हो जाएगी, ठीक है। फेडरल है, डर की साउंड से पहले एफ है तो एफ की आउटलाइन डबल हो जाएगी। एल स्टैंडिंग अलोन और विद ओनली अ फाइनल एस सर्कल इज डबल्ड टू एड टी आर ओनली, कि जब भी हमारी टर की साउंड आएगी, ठीक है, और एंड में एस का सर्कल होगा तभी हमारा डबल होगा, अदरवाइज जो हमारा है वो डबल नहीं होगा। लेटर वर्ड है जैसे टर की साउंड आ गई एल से पहले तो डबल हो गया, लेटर्स, ठीक है। उसके बाद लेटर वर्ड एल ए टी ई आर, ठीक है। एल स्टैंडिंग अलोन कि अगर एल अकेला है तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेट स्ट्रोक इज डबल टू इंडिकेट टी आर डर और थर ओनली, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रोक जो होता है उसको इंडिकेट करने के लिए टर, डर और थर की साउंड होनी चाहिए। व्हेन इट फॉलोज अनदर स्ट्रोक और सर्कल एस, ठीक है, और व्हेन इट हैज़ अ फाइनली जॉइंट डिप्थोंग और अ फाइनल हुक, ठीक है, यानी कि डिप्थोंग के साथ डिप्थोंग हो या फिर हुक हो तब भी हमारा जो है उससे पहले वाला वर्ड डबल हो जाएगा, उससे पहले वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे चैप्टर वर्ड है, पी के बाद टर की साउंड आ गई, पी हो हमने डबल कर दिया डायरेक्टर में। के बाद टर की साउंड आई, के की आउटलाइन को डबल कर देंगे। पाउडर हम एक फॉर्म लेते हैं, ठीक है, औ की साउंड आ गई, पी के बाद औ की साउंड है और उसके बाद डर है तो पी की आउटलाइन को डबल करके औ की डिप्थोंग दे देंगे। रेंडर में जैसे एन का हुक है, रैन की आउटलाइन जो बनती है, डर की साउंड आ गई तो आर की आउटलाइन को हम डबलिंग कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इन अ फ्यू कॉमन वर्ड्स द सिलेबल चर और ट्यूर अगर हमारे आते हैं तो वो उससे पहले वाला डबल हो जाता है। कि डबलिंग प्रिंसिपल बहुत ईजी है। डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड इन पास्ट टेंसेस, कि पास्ट टेंसेस ईडी फॉर्म में जो आते हैं वहाँ डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, वहाँ हमें एज इट इज़ ही लिखना पड़ता है। एमपी और एमबी कब होंगे, जब अर की साउंड इनके एंड में आएगी, ठीक है, ठीक है। एंकर, एंगर जो हमने किए थे पहले वाले सेम टू सेम एज इट इज़ है। एम्बर हो गया जैसे टेम्पर, अर की साउंड आ गई। दिसंबर उससे पहले वाला एम बी इकट्ठे हैं तो इसलिए एम बी को एम ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है एम पी आर और एम पी एम बी आर, वैसे ही जैसे कि प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया था एन जी आर और एन के आर में, ठीक है, वैसे ही हमारा यहाँ एम पी के साथ भी आर का हुक लग जाएगा। प्रीफिक्स जो हमारे शुरू में आते हैं, ठीक है, कम और कन जैसे हमारे है ये प्रीफिक्स है हमारे, तो ये एज अ डॉट यूज़ होते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स यानी कि बिल्कुल ही सेंटर में स्ट्रोक के डॉट यूज़ होंगे जो, ठीक है। द प्रीफिक्स कम और कन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ डॉट written first at the beginning of an outline as shown in word beginning with the con or come dot the first vowel after the prefix determine the position of the outline, कि जो पहला वोवल होता है वो ही पोजीशन डिसाइड करता है। जैसे कंडीशन है, कन का डॉट लगाएंगे, डी लगाएंगे और शन लगाएंगे, डी शन, ठीक है। कट द लाइन आएगा क्योंकि ई की साउंड आ रही है। कंडक्ट, 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 यू की हल्की साउंड आ रही है तो कन का डॉट हम ऊपर लगाएंगे, ठीक है, डिसजॉइंट करके। पहला जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, ठीक है, तो इसलिए कन का डॉट बीच सेंटर में आएगा।
फिर उसके बाद स्पेशल आउटलाइन है जस्ट लाइक कॉमर्स, कॉम के बाद एम आ गया ओके, तो हम इसको डिसजॉइंट नहीं करेंगे, हम इसको पूरा लिखेंगे KMRS। कमीशन हो गया, एम के बाद एम आ गया, इसलिए हम इसको पूरा लिखेंगे। ये स्पेशल आउटलाइन है, इनको याद कर लेना। कन, कम, कम और कोग जहाँ भी आएंगे इन द मिडल, वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो डिसजॉइंट करेंगे तो हमें कम का डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जस्ट लाइक मिसकंडक्ट है, बीच सेंटेंस में कन आ गया तो मिस अलग और डक्ट अलग। ठीक है, डिसकनेक्ट आ गया, डिस अलग और कट अलग, नेक्ट अलग, सॉरी। ठीक है, रिकंसिडर है तो कन अलग, कन के लिए हम डिसजॉइंट कर देंगे, डॉट लगाने की जरूरत हमें नहीं है, और SDR का बना देंगे। ठीक है, डिसकंटिन्यूड है तो डिस बना के कंटिन्यूड के लिए हम डिसजॉइंट कर देंगे TN और D को। अनकॉमन में कम का डॉट नहीं लगाएंगे, ON लिख देंगे। ठीक है, डिसकम्फर्ट है, कम का हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, कम के लिए हम डिसजॉइंट कर देंगे। इस टाइप से ऑल वर्ड्स होंगे। ठीक है, जितने भी होंगे। एज इट इज़, अकम और अकमो, ये हमारे जो है प्रीफिक्स अगर शुरू में आते हैं तो हम उसके लिए के को डिसजॉइंट कर देंगे, बट उन्हें पढ़ा क्या जाएगा, अकम या अकमो। तो अकम्प्लिश वर्ड है, जैसे अकम्प्लिश, अकम्प्लिश्ड। ठीक है, इसके लिए हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अकम और अकमो। अकमोडेट के लिए हम क्या करेंगे, अकम के लिए डिसजॉइंट और डेट को हम नीचे लिखेंगे। अकम्पनी अक को अलग हो जाएगा और PNY अलग हो जाएगा। ठीक है, अकम अलग और पनी अलग। इंट्रो इज एक्सप्रेस्ड बाय NTR। ठीक है, इंट्रो जो हमने पहले किया था, टर की साउंड आए तो हम उसको N को डबल कर देंगे। ठीक है, D में S का सर्कल इंट्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस्ड में SD का लूप। मैग्ना, मैग्नी और मैग्नी इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइंट M और ऑलवेज इन द फर्स्ट पोजीशन। की जो मैग्ना और मैग्नी में M बनेगा वो हमारा फर्स्ट प्लेस पर ही रहेगा। ठीक है, तो मैग्ना में M डिसजॉइंट हो गया एनिमल्स के साथ। ठीक है, मैग्निफिशेंट है, M अलग होगा फिशेंट के साथ। ठीक है, मैग्नीट्यूड में M डिसजॉइंट हो जाएगा ट्यूड के साथ। सेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय अ डिसजॉइंट एज सर्कल एंड सेल्फ कन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द सर्कल इन द प्लेस ऑफ कन डॉट। ठीक है, अगर सेल्फ आता है तो बिफोर है तो बिफोर, बाद में है तो बाद में सेल्फ डिसजॉइंट हो जाएगा। और सेल्फ कन अगर डिसजॉइंट करते हैं तो हम वो सेल्फ का जो सर्कल है वो कन के जहाँ हमने सर डॉट लगाया था वहाँ प्लेस होगा। ठीक है, जस्ट लाइक सेल्फ डिफेंस है तो सेल्फ अलग हो जाएगा डिफेंस से, तो सेल्फ पहले आया तो पहले लगा देंगे। सेल्फ कंटेंड वर्ड आ गया, जैसे सेल्फ, जो सेल्फ कंटेंड के लिए हम क्या करेंगे, कंटेंड की आउटलाइन में TN बनाएंगे, पर कन का जो डॉट लगाएंगे हम उसकी जगह सेल्फ की आउटलाइन बना देंगे, लेकिन पढ़ेंगे उसको सेल्फ कंटेंड। ट्रांस में बी कॉन्ट्रैक्टेड इन मोस्ट वर्ड्स बाय ओमिटिंग द N। ठीक है, ट्रांस में N जो है हमारा ओमिट हो जाएगा, जैसे ट्रांसफर वर्ड हो गया TR, N को ओमिट करेंगे क्योंकि ऑकवर्ड ज्वाइनिंग होती है, S का सर्कल सीधा लगा के FR बना देंगे। वैसे ट्रांसपोर्टेशन है TR, NS का पूरा बना के सर्कल S का, फिर PRT और शन। ट्रांसलेट में भी एज इट इज़ करेंगे। इन बिफोर अगर STR और SKR और अपवर्ड H से पहले अगर आता है तो इन के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल हुक यूज़ करेंगे। ठीक है, रिटर्न इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल, जैसा हम सर्कल में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो STR इंस्ट्रक्ट वर्ड आ गया, इन से पहले STR आ गया तो हम इसमें क्या करेंगे, स्मॉल हुक यूज़ करेंगे, जैसे हम U का बनाते हैं। ठीक है, U बनाते हैं ना, वैसे ही उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रोक बन रहा है। STR का स्ट्रोक हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रूमेंट, ये आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स व्हेन द प्रीफिक्स इन मीन्स नॉट। ठीक है, जब भी इन का जो मीनिंग है वो नॉट होगा तब भी हम ये एन को यूज़ करेंगे। ठीक है, एन को एज अ नॉट यानी कि नकारात्मक वाक्यों के रूप में यूज़ करेंगे। बाय द स्ट्रोक एन, जैसे इन हॉस्पिटेबल है तो इन हॉस्पिटेबल हमारा नेगेटिव वर्ड है तो इन हॉस्पिटेबल। ठीक है, तो एन के साथ हॉस्पिटेबल बन जाएगा। इन ह्यूमन है, इन और ह्यूमन अलग से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि व्हेन द प्रीफिक्स इन मीन्स नॉट, ठीक है, जब भी नॉट का मीनिंग होगा तो हम एन से डोनेट करेंगे उसको। अदर नेगेटिव वर्ड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पॉजिटिव बाय रिपीटिंग द फर्स्ट कॉन्सोनेंट। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट को रिपीट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे नॉन, एन के साथ एन का हुक, अननोन, अन के साथ एन फिर एन का हुक, नेसेसरी। ठीक है, ये वही वर्ड्स हैं जो हमने पहले किए हुए हैं। फिर उसके बाद है सुफिक्स एंड वर्ड्स एंडिंग, कि सुफिक्स और एंड में जो वर्ड्स हमारे होते हैं,
उसको हम सुफिक्स बोलते हैं। जैसे ING का अगर यूज़ करेंगे तो ING हम पहले पूरा लिखते थे, लेकिन अब NG की अगर साउंड आती है तो हम ING के लिए डॉट लगाएंगे बीच सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल एंड में लगेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। असिस्टिंग वर्ड हो गया, जैसे ING का डॉट लग गया। द डॉट ING इज यूज्ड आफ्टर डाउनवर्ड आर एंड ए लाइट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, ये स्ट्रेट डाउनवर्ड हो, स्ट्रेट स्ट्रोक हो और वो डाउनवर्ड हो, यानी कि P हो गया, जैसे B हो गया, T हो गया, D हो गया, ये हमारे स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो इसके लिए जो हमारा यूज़ होगा ING यूज़ होगा, ठीक है, R डाउनवर्ड और लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक। यूजुअली द डॉट ING इज यूज्ड आफ्टर अ शॉर्ट फॉर्म के लिए भी ING यूज़ होता है, जैसे कमिंग, गिविंग, थिंकिंग, ठीक है, थैंकिंग, इन वर्ड के साथ भी हमारा ING फॉर्म यूज़ होती है। ING इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बट प्लूरल होगा तो हम इसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट डैश से। जैसे मीटिंग्स हो गया तो ING मीट बना के INGS के लिए डैश लगा देंगे, ठीक है। द सुफिक्स मेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय NT, ऑकवर्ड जॉइनिंग से बचने के लिए, वेयर द साइन MNT कैन नॉट बी इजिली जॉइंट, ठीक है, कि इजिली जॉइंट नहीं होता MNT हर जगह, तो इसलिए हम NT का यूज़ करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ मेंट, ठीक है, अचीवमेंट, एंड में मेंट मिलेगा इन कंडीशंस में, और वहाँ हम एन के आउटलाइन को हाफ करके लगाएंगे। द सुफिक्स मेंटल, मेंटली, मेंटेलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइंट ऑफ MNT, ठीक है, MNT यानी कि M के अंदर N का हुक हाफ करके लगाएंगे और डिसजॉइंट करेंगे इसको, ठीक है। फुलनेस और लेसनेस जो होंगे उसके लिए डिसजॉइंट करेंगे हम FS और LS, याद रखना, फुलनेस के लिए FS, लेसनेस के लिए LS। शिप के लिए भी सेम टू सेम है कि शिप जहाँ कन्वीनियंट हो जॉइंट करने के लिए हम जॉइंट करेंगे, और जहाँ हमें डिसजॉइंट लगे हम वहाँ डिसजॉइंट करेंगे शिप के लिए। पॉसिबिलिटी, लिटी शब्द हो या रिटी शब्द हो, वहाँ पे पी जो हमारा बी हमारा डिसजॉइंट हो जाता है, ठीक है, उससे पहले वाला डिसजॉइंट होता है। वैसे तो फॉर्मेलिटी जैसे वर्ड है, फॉर्म बना के FORM को हम डिसजॉइंट कर देंगे, ठीक है। रेगुलरिटी वर्ड है तो L को हम डिसजॉइंट कर देंगे, क्योंकि रिटी से पहले वाला वर्ड डिसजॉइंट हो जाएगा। अगर एंड में लॉजिकली है तो जो हमारा J है वो डिसजॉइंट हो जाएगा। एंडिंग अगर वर्ड यार्ड से होता है तो हाफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक यूज़ करेंगे, जैसे पुट फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड वर्ड है, जैसे फोर बना के W की जो है वो हमारी हाफ होगी, ठीक है। बैकवर्ड, यार्ड, जहाँ भी वर्ड और यार्ड आएगा वो वर्ड हाफ हो जाएगा। LY एंड में रिप्रेजेंट करेगा तो L को हम डिसजॉइंट कर देंगे, ठीक है। उसके जस्ट बाद फिर हम आगे देखते हैं, ये कंप्लीट ही आज हम कर देंगे, ठीक है, इसी क्लास के अंदर। द फर्स्ट रिप्रेजेंट टू कॉन्जिक्यूटिव वोवल्स, ठीक है, डाइफोन सही है, टू कॉन्जिक्यूटिव वोवल्स प्रोनाउंस्ड इन टू सेपरेट सिलेबी, के अलग अलग सिलेबी में रिप्रेजेंट करेंगे बाय द एंगुलर साइन, दीज साइंस आर कॉल्ड डाइफोन्स, ठीक है, ये डाइफोन्स के साइन है, याद रखना। द फर्स्ट रिप्रेजेंट अ डॉट वोवल, ठीक है, जो डॉट के वोवल को रिप्रेजेंट करेगा, फॉलोड बाय एनी अदर वोवल, एंड द सेकंड रिप्रेजेंट्स अ डैश वोवल फॉलोड बाय एनी अदर वोवल, यानी कि पहला जो है वो डॉट वोवल के साथ अदर वोवल को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड डैश के साथ अदर वोवल को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम ये यूज़ करेंगे। जैसे पे एबल है, ए के बाद ए आ गया, ठीक है, पे एबल, तो इसलिए हम यहाँ पे ये सिंबल यूज़ करेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ जाता हुआ, यानी कि ऑन द जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, और एंड द जैसे हम लिखते हैं, ये दूसरा है जो हम डॉट के साथ डैश को रिप्रेजेंट करेगा, और इनको डाइफोन्स बोलते हैं, ठीक है। सेइंग वर्ड हो गया, जैसे ए के बाद ए की साउंड आ गई, सेइंग, ठीक है, इसलिए हम इसमें डॉट के साथ एनी अदर वोवल को रिप्रेजेंट करेंगे। द consecutive vowels in words like question are representing by the sign as in, ठीक है, जस्ट लाइक क्वेश्चन वर्ड हो गया, यूनियन वर्ड हो गया, ठीक है। द consecutive vowels in words like question are represented by the sign, ठीक है। इसमें भी वही बात कह रहे हैं कि दो वोवल अगर इकट्ठे जॉइंट हो जाते हैं तो हम इसको ऐसे डाइफोन्स के तौर पे यूज़ करेंगे। मीडियल W, अगर मीडिया W मिडल में आता है तो हम उसको क्या करेंगे, देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच W कंबाइंड विद द वोवल इन द मिडल ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट बाय स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है, स्मॉल सेमी सर्कल के तौर पे यूज़ होगा टू गिव एन ईजियर और शॉर्ट एन आउटलाइन, ठीक है। आगे का बाकी जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंटली है।
तो राइट सेमी सर्कल हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, W फॉलोड बाय डैश वोवल, ये आई थिंक हमने पहले भी किए हुए हैं, SH अपवर्ड जो जाता है, ठीक है। जैसे 12 वर्ड है हम डायरेक्ट ही देखेंगे, ठीक है। W हमारा सेमी सर्कल रिप्रेजेंट होगा, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। 12 W अगर हमारी ऑकवर्ड ज्वाइनिंग है तो W के लिए हम सेमी सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अपवर्ड SH, द स्ट्रोक SH इज रिटन अपवर्ड इन सर्टेन केसेस टू ऑब्टेन अ बेटर आउटलाइन, ठीक है। कि बेटर आउटलाइन ये हमने पहले भी किया, जैसे एजुकेशनिस्ट किया था, ठीक है, शन के बाद ST आ गया तो हम इसको अपवर्ड लिखते थे, ठीक है। Stroke R, to keep the outline close to the line of writing, the upward R is generally used where R follows two downstrokes. For the same reason, downward R is used finally after two straight upstrokes. कि टू स्ट्रेट अपस्ट्रोक होंगे तो हम R को डाउनवर्ड लिखेंगे, ठीक है। प्रिपेयर वर्ड है, जैसे PRP, P हमारा डाउनवर्ड है तो R अपवर्ड, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ये भी हमने पहले किए हुए हैं, जो स्ट्रोक S के साथ हमारे यूज़ होते हैं कि हमारा S आ गया तो उसके बाद अगर हमारी डिप्थोंग आती है उसी के जस्ट बाद एंस वर्ड आता है तो हम S को पूरा लिखेंगे और इसको ट्राइफोन बना देंगे। उसके बाद हमारा कुछ बचा है नहीं, उसके बाद हमारा जो है ये सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। ये क्लास थोड़ी बड़ी थी और थोड़ी लेंथी भी थी, पजल करने वाली भी थी। सो आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये भी हमारा जो पिटमैन का मोटा मोटा जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है। जो सारी शॉर्ट फॉर्म्स है हमारी इस पिटमैन शॉर्ट हैंड के अंदर, जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं हम वो सारी कवर अप करेंगे। सो तब तक के लिए भी प्रैक्टिस एंड इसकी जो है दोबारा रिवीजन करना, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी जल्दी ये वर्ड्स जो है आपके तैयार होंगे। और इसके साथ साथ GK, रीजनिंग एंड जो हमारा सिलेबस 30% में आना है वो भी प्रैक्टिस करना। सो थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।